हेलो फ्रेंड्स, 37वें स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग 12th स्टैंडर्ड्स की बुक्स पढ़ेंगे। उसमें जितने भी बुक्स हैं, चाहे पीएस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, हर सब्जेक्ट्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे जियोग्राफी। जैसे ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम किसी दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ हिंदी मीडियम से हैं और कुछ तो मराठी मीडियम से हैं। तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो तीनों के लिए वो हेल्पफुल होगा, बिकॉज मैं इसमें इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों वर्ड का यूज करूंगी, ताकि जो इंग्लिश मीडियम से है वो भी समझ सके और जो हिंदी मीडियम से है वो भी समझ सके। क्योंकि समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप अपने लैंग्वेज में, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे हिंदी मीडियम के, चाहे मराठी मीडियम के, आप अपने लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं। तो हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन सा लेसन कितना इम्पोर्टेंट है और किस लेसन के अंदर कौन सी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि हम 12th पास करें, हमें इसलिए पढ़ना है ताकि ये जो पढ़ाई है वो हमें फ्यूचर में भी काम आए। तो इसलिए हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, सिर्फ 12th पास करने के लिए हम नहीं पढ़ेंगे। और जो आज का लेक्चर होगा, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन होगा कि कितने लेसन है और लेसन में क्या क्या है। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। कल से हम अपने टॉपिक्स को या पॉपुलेशन पार्ट 1 फर्स्ट लेसन को कवर करेंगे। तो हमारे ज्योग्राफी में कुल मिला के 9th लेसन है। कितने लेसन है? 9th लेसन है। ये हमारा ज्योग्राफी का बुक है और इसमें कुल मिला के 9th लेसन है। और 8 लेसन इसमें लेसन है जो 9th नंबर पे है, वो है प्रैक्टिकल्स। तो हम पहले इस 8 लेसन को कवर करेंगे, क्योंकि यहीं से मैप वाले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन्स, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो पहले हम इसको कवर कर लेंगे और जो प्रैक्टिकल है इसको हम लास्ट में करेंगे। तो जैसे कि हम इसे कहानी से शुरू करेंगे, किस प्रकार से ये लेसन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जियोग्राफी है एक साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें जो लेसन है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। इसमें हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो हमारे पास कुल मिला कितने लेसन है? 8 लेसन है। तो हम कहानी शुरू करते हैं वैगनर से। वैगनर एक वैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि जो हम आज महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट और ओशियंस, महासागर, जो हमारे पास 5 ओशियंस और 7 कॉन्टिनेंट्स है, आज जिसका हम अरेंजमेंट देखते हैं, यानी कि अगर हम मैप उठाएं तो मैप में देखेंगे कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशियंस हैं। तो ये अरेंजमेंट आज है। उनका कहना था कि 30 करोड़ साल पहले ये अरेंजमेंट नहीं था। सिर्फ हमारे पास एक सुपर ओशियन था और एक सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि दो ही चीज था, सुपर ओशियन और सुपर कॉन्टिनेंट। तो उनका क्या मानना था कि एक सुपर ओशियन था और एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से अलग नहीं थे। आज के समय में भले अलग हो गए हैं, लेकिन 30 करोड़ साल पहले, यानी 30 करोड़ इयर्स बिफोर, ये सब क्या हुए थे? एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया, और जो ओशियन था उसका नाम है पेंथालासा। इन सबको मिला के हम इसको पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में अगर आप पढ़ेंगे तब आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये सब क्या थे। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि वैगनर थे, उन्होंने 2 शब्द दिए, 2 वर्ड दिए, पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया किसके लिए? सुपर कॉन्टिनेंट के लिए, और पेंथालासा सुपर ओशियंस के लिए। उनका कहना था कि बहुत सारे फोर्स की वजह से या मोमेंट्स की वजह से ये जो पेंजिया था, यानी जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, ये ब्रेक हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गए। तो जब ये ब्रेक हो गए तो भी क्या हो गए? अलग अलग जगह पे हो गए। और जब ऐसे टूट गए ना, तो ये जो पानी था, जो इसके आसपास का पानी था, वो पानी इसके बीच में चला गया। तो जो जमीन का टुकड़ा, जो लैंड टूट गया और इसके टुकड़े बन गए और इसके बीच में पानी आ गया। तो जो लैंड का जो टुकड़ा था उसको हमने नाम दे दिया एशिया, किसी को यूरोप, यानी कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया। और कॉन्टिनेंट्स में भी अलग अलग कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट दे दिए। उसके बाद से जो ओशियंस, जहाँ से वो पानी निकला, हमने ओशियन का भी नाम रखा। ये पैसिफिक ओशियन है, ये हिंद ओशियन है। तो इस प्रकार से नाम हमने दिया है। और जो भी
अरेंजमेंट है ये कब था, 30 करोड़ साल पहले थे। और आज हम कैसे इसको देखते हैं, आज आप पेज नंबर 2 में देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से अरेंजमेंट है, 5 ओशियंस प्लस 7 कॉन्टिनेंट का। लेकिन पहले कैसा था, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही ओशियन था। वैसे तो ये हमारे बुक में नहीं दिया गया है इसके बारे में, लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उसमें दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हम यहाँ से शुरू किए हैं, लेकिन आपको यहाँ से नहीं लिखना है, लेकिन बस ये आपके लिए समझने के लिए है। फिर क्या हुआ, जब ऐसे कॉन्टिनेंट और ओशियंस आ गए, जैसा हम देख रहे हैं आज अरेंजमेंट, जब ऐसा हो गया तब क्या हुआ, सपोज ये हमारे कॉन्टिनेंट बन गए, ऐसे ये हमारे कॉन्टिनेंट बन गए। जब कॉन्टिनेंट बन गए तो कॉन्टिनेंट भी क्या है, एक प्रकार का लैंड है, ये जो जमीन है। अब धीरे धीरे इस पे एनिमल्स आने लगे, बहुत प्रकार के जीव जंतु यानी एनिमल्स आने लगे, उसमें से इसमें ह्यूमन यानी मनुष्य भी आने लगे, हम लोग भी आने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी जगह पे मनुष्य आने लगे। अब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ये भी इस प्रकार से ये मनुष्य है कि किसी कॉन्टिनेंट का जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज्यादा था, किसी का कम है। लेकिन क्यों है वो हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि हर जगह पे क्या हो गए, ह्यूमन आए, मनुष्य आए। ऐसे एक कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे मनुष्य हो गए, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, ग्रुप ऑफ पीपल। जब लोगों बहुत सारे लोग हो गए, एक ग्रुप उनका बन गया, तो उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस इस टर्म का यूज करते हैं, किसका, पॉपुलेशंस। अगर आप इसको देखेंगे हिंदी में तो इसको हिंदी में जनसंख्या बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, जनसंख्या बोला जाता है। जन का मतलब होता है लोग और संख्या का मतलब होता है नंबर, यानी ग्रुप ऑफ द पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल। तो वही क्या कहलाता है, हमारा पॉपुलेशन कहलाता है, जनसंख्या कहलाता है। जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो वो आ गया हमारे पॉपुलेशन वाले लेसन में। यही हमारा पार्ट 1 है, पॉपुलेशन पार्ट 1, फर्स्ट लेसन ही हमारा पॉपुलेशन दिया गया है। जब जो ये पॉपुलेशन है, सबकी मेंटालिटी एक जैसी नहीं होगी, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई कम कम होगा, किसी का इनकम का सोर्स ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो इस कैटेगरी के हिसाब से इन सबको डिवाइड कर दिया गया है, किसी का एज ज्यादा है, किसी का कम है। तो जो पॉपुलेशन है उसको अगर एक्सपांड करके हम पढ़ेंगे तो हमारा हो गया पॉपुलेशन पार्ट 2। ऐसे ज्योग्राफी का जो हमारा सेकंड लेसन है उसमें ये है पॉपुलेशन पार्ट 2। इस प्रकार से यहाँ से 2 लेसन आ गए, यानी पॉपुलेशन पार्ट 1 और पॉपुलेशन पार्ट 2 आ गए। अब जब यहाँ पे ह्यूमन आ गई, जब इंसान आ गए, तो इंसानों को रहने के लिए घर चाहिए। जैसे जो पहले आदि मानव थे तो वो अपना घर कहाँ बनाते थे, पेड़ के ऊपर बनाते थे या पेड़ पे ही रहते थे। तो लेकिन धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलप हुए, उनको घर की आवश्यकता यानी सेटलमेंट्स की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए उन्होंने क्या बनाया, घर बनाया। अपने लिए क्या बनाया, उन्होंने अपने लिए घर बनाया। इस प्रकार से हर जगह उन्होंने घर बनाया यानी सेटलमेंट बनाया। और किसने बनाया, ह्यूमन ने। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ से वर्ड्स आया ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि पॉपुलेशंस को रहने के लिए, खुद को रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, सेटलमेंट यानी घर की जरूरत पड़ी। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास इतनी जमीन है, आपने कुछ हिस्सों में, इसके कुछ पार्ट्स में अपने घर बना लिए, तो ये एक प्रकार का लैंड यूज हुआ, क्योंकि आपने एक लैंड का यूज किया। जैसे कि मैं भी बताइए, जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो एक प्रकार का लैंड है। तो जब वो लैंड है, आपने इतना बना लिया तो इतना आपने लैंड यूज किया। लेकिन अगर कोई ह्यूमन है, कोई इंसान है, तो क्या वो सिर्फ घर बना के रह सकता है, नहीं, उसको खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। तो इस प्रकार से उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। तो अगर उसे खाना खाना है तो उसे क्या करना होगा, एग्रीकल्चर करना होगा। अगर उसे पानी पीना है तो कुआं बनाना होगा, या फिर नेचुरल के तौर पे, नेचर द्वारा रिवर्स भी थी, तो लेकिन उन्होंने वेल भी बनाया यानी कुआं भी बनाया। तो इस प्रकार से कुआं बनाया गया, एग्रीकल्चर किया गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, लैंड यूज है। तो ह्यूमन ने क्या किया, सेटलमेंट किया, सेटलमेंट बनाया।
सेटलमेंट बनाया तो उसका क्या हुआ, लैंड यूज हुआ। तो यही हमारा थर्ड लेसन है, ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज। यहाँ से हमारे 3 लेसन कवर हो गए। अब है फोर्थ लेसन जो है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या होता है, जैसा कि मैं अभी बताई कि जो इंसान होंगे वो खेती करेंगे यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर भले ही इंसान करता है, भले हम उसमें एफोर्ड कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड किस पे रहता है, नेचर के ऊपर। अगर बारिश ज्यादा हो गई या फिर कम हो गई तो भी हमारी फसल नुकसान हो जाएगी। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर क्या है, ये नेचर के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई हम राइस उगा रहे हैं, तो अगर राइस हम उगा रहे हैं तो राइस भले हम अपनी मेहनत से उगा सकते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत भी ना सॉरी अगर नेचर ये नेचर के ऊपर डिपेंड ना हो तो हम कितना भी मेहनत करें हम इसे नहीं उगा सकते। तो जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट्स यानी जो भी प्रोड्यूस होता है, चाहे वो राइस हो या फिर किसी भी प्रकार का ग्रेन्स हो, तो वो सारी चीज़ डायरेक्ट हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, हम उसे नहीं कुछ कर सकते। तो जो चीज़ हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल के लिए काउज हैं या जो गाय हैं, हम उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, दूध के लिए करते हैं। या फिर जो चिकन्स होती हैं हम उसका उपयोग मीट के लिए करते हैं। तो हम मीट हम नहीं बना सकते, ये हमें नेचर से प्राप्त होता है, ये डायरेक्ट हम नेचर से प्राप्त करते हैं। या फिर मिल्क भी जो भी है हम डायरेक्ट नेचर से प्राप्त कर रहे हैं, हम इसे बना नहीं सकते। जो चीज़ हम नहीं बना सकते और डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हो तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसमें धीरे धीरे चेंजेस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए जब आपने क्या किया, आपने एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर में आपने बहुत सारा राइस उगा लिया, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा राइस है, तो आप कितना राइस खाएंगे, बहुत खाएंगे तो 1 साल खाएंगे, 2 साल उस राइस का यूज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो राइस क्या होगा, खराब हो जाएगा। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद खराब हो जाएगा, फिर आपको नया राइस उगाना होगा। तो खराब हो जाए इसलिए आप क्या सोचोगे कि क्यों ना मैं इस राइस को किसी और पर्सन को दे दूं, ताकि कम से कम वो मुझे पैसा देगा और मैं और सीड से लाऊंगा और फिर से और राइस उगाऊंगा। तो इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर होता है, जो एग्रीकल्चर है, इसमें हम अगर कुछ भी उगाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को वो चीज दे देते हैं। और जब हम किसी को देंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिया, तो वो फ्रेंड क्या सोचेगा कि अगर मैं इस चीज को सिर्फ 5 रुपए में खरीदा हूँ तो क्यों ना मैं इसे 10 रुपए में बेचूं। तो वो क्या करेगा कि एक मशीन यानी एक इंडस्ट्रीज में जाएगा, वहां पे उस गेहूं का आटा बना देगा, आटा से बिस्किट हो गया या फिर इस प्रकार की चीजों को में वो कन्वर्ट कर देगा। तो जब हम नेचुरल चीज को किसी मशीन के थ्रू किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है हमारा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। चाहे आप दूध ले लीजिए, दूध हमें नेचर से प्राप्त होता है, लेकिन दूध को हमने पनीर बना दिया तो पनीर का रेट भी हाई हो गया, तो आएगा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी में ये खासियत होती है कि इसमें जो लैंड यूज बहुत ही ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर आप छोटे से जगह पर कर नहीं सकते हो, इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए, तो इसमें लैंड का यूज बहुत ज्यादा होगा। लेकिन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उतना लैंड नहीं यूज होगा। अगर आप कोई इंडस्ट्रीज बना रहे हो तो आप जितना इसमें एग्रीकल्चर करोगे उसमें 3-4 कारखाने यानी इंडस्ट्रीज बना लोगे। और उसके बाद से जो इसका इनकम है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका इनकम ज्यादा होता है एज अ कंपेयर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके कंपेयर में ये क्या होता है, इसका इकोनॉमिक ज्यादा होता है। तो ये इन दोनों में क्या है, प्राइमरी में हम क्या रख सकते हैं, एनिमल को पालना, उसके बाद से एग्रीकल्चर रख सकते हैं। जबकि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम किसको रखेंगे, इंडस्ट्रीज को रखेंगे, यानी जो जहाँ से हम नेचर से प्राप्त की गई चीजों को हम किसी और चीज में कन्वर्ट कर दें। यहाँ तक हो गया। अब टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। आप टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब समझिए कि हेल्प। अब हेल्प कैसे, जैसे कि अगर आपके पास गेहूं चावल है, आपने अपने फ्रेंड्स को दिए, तो वो अगर आप यूपी में रहते हो और आपका फ्रेंड रहता है महाराष्ट्र में,
लेकिन वह चीज आपको महाराष्ट्र तक पहुंचानी है उस राइस को, तो आप कितना ढो के अपने अपने साथ लेके उतना नहीं चल पाएंगे। आपको किसी न किसी व्हीकल्स की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल चाहे आप बस ले लें या फिर रिक्शा ले लें या फिर कार ले लें, किसी न किसी व्हीकल्स की जरूरत होगी। आप कोई ना कोई व्हीकल लोगे, तो यानी व्हीकल मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आएगा टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या है कि हेल्प कर रहा है। तो जो चीज प्राइमरी और सेकेंडरी को कनेक्ट करता हो, हेल्प करता हो, वो आता है हमारे टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और मान लीजिए कि वो चीज मुंबई तक, महाराष्ट्र तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये भी आपको पता करना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको महाराष्ट्र के लोगों से कनेक्ट कर सकती है। अगर आप यूपी में हो तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो जो मोबाइल है उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशंस। तो जो कम्युनिकेशंस होगा वो किस में आएगा, टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि मोबाइल आपको हेल्प कर रहा है। उसके बाद से सपोज वो जो कार गई महाराष्ट्र तक, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो कोई ना कोई एम्बुलेंस आएगा। तो एम्बुलेंस क्यों आया, उसकी हेल्प करने के लिए। तो एम्बुलेंस भी इसी सेक्टर में आएगा, टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आएगा। एम्बुलेंस जाएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किस में आएगा, हॉस्पिटल भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हॉस्पिटल भी इसी में आएगा। जब हॉस्पिटल बन रहा होगा, यानी जब हम उसे बना रहे होंगे, तो वो हॉस्पिटल आएगा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। लेकिन जब वो बनकर तैयार हो गया, जब हेल्प करने के लायक हो गया, तब वो आएगा टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जो डॉक्टर्स हैं वो उस हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं। जो डॉक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, उस मरीज की, उस पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। तो जो हेल्प कर रहे हैं वो किस में आएंगे, इसी सेक्टर में आएंगे। तो इस प्रकार से इसमें टर्सरी में ये सारी चीजें जो हेल्प करती है वो सारी चीजें आती हैं। टीचर्स भी किस में आएंगे, टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगे। और मान लीजिए किसी एरिया में, किसी रीजन में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, यानी बहुत सारे व्हीकल्स, ये सारी चीजें हो। उसके बाद से एग्रीकल्चर भी वहाँ का अच्छा हो, लैंड, ये सारी चीजें अच्छी हो, बंजर जमीन ना हो। तो और उसके बाद से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो, तो क्या वो एरिया डेवलप नहीं करेगा, बिल्कुल डेवलप करेगा। किसी चीज की कमी नहीं है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो जब ये सारी चीजें किसी एरिया में, किसी रीजन में अगर अवेलेबल रहेंगी, तो वो रीजन क्या होगा, डेवलप करेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट लेसन है, रीजन्स एंड रीजनल डेवलपमेंट। यानी अगर ये सारी चीजें किसी रीजन में होगी तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारी 7th लेसन है। जो 8th लेसन है, जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप, इसमें बताया गया है कि हम जियोग्राफी पढ़ के कौन से फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में वर्क कर सकते हैं, या फिर जियोग्राफी कौन कौन से सब्जेक्ट से कनेक्ट है, इसका नेचर क्या है, जियोग्राफी होता क्या है, हम इसे क्यों पढ़ें। तो ये सारी चीजें हमारे 8th लेसन में दी गई हैं। तो यहाँ से हमारा पूरा 8th लेसन कंप्लीट हो गया। 9th लेसन है, ये है प्रैक्टिकल्स, जो हम बाद में करेंगे। तो ये एक स्टोरी पे था जो एक दूसरे पर लेसन पर डिपेंड थे। तो दोस्तों मैं अगर बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट लेसन कौन सा है, तो वैसे तो हम सारे लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लेसन ऐसे होते हैं जिसपे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। बिकॉज वहां से मैप के क्वेश्चन हुए, या फिर चार्ट हुआ, या फिर ज्योग्राफिकल रीजन हो गए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट रैंक दूं तो इसमें सबसे आता है पॉपुलेशन पार्ट 1। ये फर्स्ट रैंक पे रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुल मिला के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन पार्ट 2 ये है सेकेंड रैंक। इसके कंपेयर में पॉपुलेशन पार्ट 1 से इसमें उतना क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सेकेंड रैंक पे है। अब जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये भी फर्स्ट रैंक पे रहेगा, टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये भी क्या रहेगा, फर्स्ट रैंक पे रहेगा। फर्स्ट रैंक पे कौन कौन से रहेंगे, पॉपुलेशन पार्ट 1, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकेंड पे पॉपुलेशन पार्ट 2 और रीजन है रीजनल डेवलपमेंट, ये सेकेंड पे रहेंगे। और जो भी लेसन्स बच गए हैं वहां से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो मैप होता है, मैप को कैसे रीड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मैप से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। पॉपुलेशन पार्ट 1 में क्या हुआ कि पॉपुलेशन आई, लोग आए, ग्रुप ऑफ द पीपल ही क्या कहलाए, पॉपुलेशन कहलाए।
थोड़ा सा उसको एक्सपांड कर दिया गया, बन गया पॉपुलेशन पार्ट 2। लोगों के रहने के लिए आवश्यकता हुई, उन्होंने अपना खुद का सेटलमेंट बनाया, ह्यूमन सेटलमेंट, जिसके वजह से उनका लैंड यूज हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज। एग्रीकल्चर किए, एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर। तो आ गया प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने राइस को, जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हुआ था, राइस हुआ था, उस राइस को हमने किसी इंडस्ट्रीज के माध्यम से किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया, हमने गेहूं में कन्वर्ट कर दिया, उसको बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया। तो आ गया सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो चीज इन दोनों को कनेक्ट करता हो, जो हेल्प करता हो, किसमें आएगा, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस रीजन्स में ये सारी चीज अवेलेबल हो तो क्या होगा, रीजन का डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे लेसन्स हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था और कल से हम अपने फर्स्ट लेसन यानी पॉपुलेशन पार्ट 1 पढ़ेंगे। थैंक यू।